नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका महर्षि स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया है x² प्लस xy प्लस y² बराबर में 100। तो इसे हम और इसमें ज्ञात क्या करना है, dy/dx ज्ञात करना है। इतना हमें इसके बराबर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए याद करते हैं। पहले हम इसे x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए, इसको पहले लिख लेंगे d/dx और ये x² प्लस d/dx और ये हो जाएगा xy प्लस d/dx और ये हो जाएगा y² बराबर फिर d/dx और ये 100। अब देखिए, अब इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूले से। फॉर्मूला ये है d/dx x की पावर n बराबर n और x की पावर n-1 इस फार्मूले से। तो यहाँ पर जो ये n दिया है, यहाँ पर ये n और ये इसका घात मतलब n। तो देखिए, इसके बराबर में क्या है कि n और फिर x फिर n-1। तो मतलब कि घात एक बार इसको हम पीछे x के साथ गुणा करेंगे और उसके बाद से इस घात में से एक को हम घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, उसके हिसाब से हम कर देंगे। तो इसको एक बार हम 2 यहाँ पर लिख लेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर क्या कह रहा है कि n-1 मतलब 2 में से 1 को हम घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 - 1, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 1 का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर प्लस d/dx और xy है, तो इनके बीच में गुणे का संबंध है। तो जब गुणे का संबंध हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है, ये d/dx u × v बराबर में u फिर d/dx और ये हो जाएगा v प्लस v फिर d/dx और ये हो जाएगा u। अब देखिए, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे। यदि यहाँ पर x के स्थान पर यदि कोई अचर संख्या होती, जैसे कि 100 होती, 100 यदि जैसे यहाँ पर होता 100 फिर x, तो हम इसको कैसे करते हैं, तो इसको हम करते इस प्रकार से। 100 पहले यहाँ पर हम लिख लेते, फिर d/dx और केवल x का हम अवकलन करते। लेकिन यहाँ पर x भी चर माना जाता है और y को भी चर माना जाता है, इसलिए इसका हम प्रयोग करेंगे। यदि x के स्थान पर यदि a होता, b होता या c होता, इस प्रकार की यदि कोई चीज़ होता, तो हम यहाँ पर इस तरह हम करते हैं। पहले यहाँ यदि a होता तो a को हम यहाँ 100 के स्थान पर लिखते, फिर d/dx और x का अवकलन करते। लेकिन यहाँ पर x और y दिया है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए, फॉर्मूले में क्या है, x u बराबर, पहले हम मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं u बराबर ये x हुआ और v बराबर y हुआ। इसको अब फॉर्मूले अब रख लेते हैं। तो पहला क्या कर रहा है, u d/dx, तो u बराबर है x, ये हो जाएगा x और d/dx और ये हो जाएगा, और यहाँ पर दिया है v, तो v बराबर y है, तो ये y प्लस ये y और फिर d/dx और ये हो जाएगा x। अब देखिए, इसका हो गया, अब इसका प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख दिए, फिर d/dx और y का, तो ये हो जाएगा 2y और dy/dx और बराबर। अब हम जानते हैं कोई भी अचर संख्या हो उसका हम जब अवकलन करेंगे तो उसका मान 0 होता है।
तो यहाँ पर हम 0 कर देते हैं। यहाँ पर 100 की जगह यदि a होता या b होता तो इस प्रकार के कोई भी अंक दिए होते तो उसे हम 0 मान लेते हैं। अगर यहाँ पर x होता तो यहाँ पर x का जो अवकलन होता है वो होता है 1। y यदि दिया होता तो यहाँ पर लिखते हैं dy/dx, लेकिन यहाँ पर 100 है तो 0 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2x और ये प्लस, फिर x को x लिख देंगे, फिर y का अवकलन होता है dy/dx प्लस, फिर y है और x का अवकलन होता है 1, तो y गुणे 1 मतलब y प्लस ये 2 है और dy/dx है, 2y है और dy/dx बराबर में 0। अब देखिए अब ये dy/dx और ये भी dy/dx, इन सबको एक पक्ष में और जिसके साथ dy/dx नहीं है उसको दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। तो कर लेते हैं x dy/dx प्लस 2y dy/dx बराबर में, अब ये देखिए ये बचा और ये बचा तो -y और -2x। अब इसको ये भी है और ये भी, ये दोनों कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2y dy/dx बराबर माइनस भी कॉमन कर लेते हैं y प्लस 2x। यहाँ पर जब माइनस कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में प्लस कर देंगे, फिर ये हो जाएगा dy/dx बराबर, इसके और इसके बीच में गुणे का संबंध है तो इसको हम जब बराबर की इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में y प्लस 2y और अपान x प्लस 2y, यहाँ पर x रहेगा, ये हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x रहेगा और ये ब्रैकेट में। ये हुआ हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है x³ प्लस x² y प्लस y² प्लस y³ बराबर में 81। तो इसका हम अवकलन करेंगे। तो इसमें भी देखिए इसमें भी dy/dx बराबर निकालना है, तो इसके हम कर लेते हैं। पहले हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखिए अब इसे हम बना लेते हैं dy/dx और ये है x³ प्लस ये है dy/dx x² y प्लस dy/dx xy² प्लस dy/dx और ये है y³ बराबर में dy/dx और 81। ठीक है, अब इसके बाद से हम इसका अवकलन करेंगे। तो हम जानते हैं इस पर x⁴n वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए उसमें होता क्या है n x⁴n-1। तो पहले हम 3 लिखेंगे, ये हुआ 3, फिर x लिखेंगे, फिर इस घात में से एक घटा के लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस। अब ये देखिए इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध है, तो जब गुणे का संबंध हो तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं dy/dx u इंटू वी बराबर में u, फिर dy/dx v प्लस v और dy/dx और ये u इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। तो देखिए फार्मूला लगाते हैं, तो u क्या है x², तो ये हो जाएगा x², फिर dy/dx और v क्या है y, ये हो जाएगा y प्लस y,
फिर dy dx और ये x स्क्वायर। अब देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस, फिर ये है dy dx। तो अब देखिए यहाँ पर भी गुणे का संबंध है, क्योंकि यहाँ पर कोई अचर संख्या है भी नहीं, तो इसे हम इसी फॉर्मूले पर रख लेते हैं। ये भी हो जाएगा x फिर dy dx और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फिर dy dx और ये हो जाएगा x। अब इतना हो गया। अब ये देखिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं। फिर y क्यूब है तो y क्यूब को हम 3y स्क्वायर फिर dy बाई dx लिख लेंगे बराबर में। फिर 81 का जो ये अचर संख्या है तो इसलिए हम इसका जो मान होता है वो शून्य होता है, तो ये शून्य हो गया। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर फिर y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx प्लस फिर y, फिर ये है x स्क्वायर तो x स्क्वायर का क्या होता है 2x हो जाएगा। 2x हुआ, उसके बाद से y दिया है तो y, फिर प्लस फिर x है, फिर ये है y स्क्वायर तो इसका क्या हो जाएगा 2i, इसका 2i 2xy डायरेक्ट लिख लेते हैं। उसके बाद से इसके साथ y का कर रहा है तो ये हो जाएगा dy बाई dx, फिर प्लस फिर ये y है तो y स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि x का जो अवकलन होता है एक होता है, y स्क्वायर के साथ जब हम एक का गुणा कर देंगे तो y स्क्वायर ही होगा। फिर यहाँ पर प्लस फिर 3y, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर और ये dy बाई dx बराबर में 0। अब देखिए अब इसमें भी जितना भी dy बाई dx है इसको एक पक्ष में और ये जो सिंगल है इन सबको एक पक्ष में कर लेते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर dy बाई dx और है कौन, ये है प्लस में 2xy dy बाई dx और ये वाला है प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx बराबर यहाँ लगा लेते हैं। अब देखिए अब सिंगल कौन कौन सा है, ये है y स्क्वायर है, ये है 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर, उसके बाद से कौन सा है ये 2xy माइनस इसमें भी रहेगा बराबर के इधर आ रहा है तो ये 2xy और इसके बाद से प्लस y तो यहाँ पर बराबर लगा, ये बराबर के सब इधर हैं तो इसलिए माइनस y स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद से देखिए अब इन सब को हम कॉमन कर लेंगे तो कॉमन कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर और ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर में। इसमें से देखिए माइनस सब में है तो कॉमन कर लेते हैं, माइनस यहाँ पर लगा दिए, फिर 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में जब बंद करेंगे तो सारा ये प्लस में हो जाता है। अब देखिए अब ये है dy बाई dx और ये इनके और dy बाई dx के बीच में गुणे का संबंध है, तो जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो देखिए फाइनल आंसर कैसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा dy बाई dx और बराबर में ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपान x स्क्वायर, इसको हम इधर लाएंगे प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर और यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस
एक्स वाई बराबर पाई। तो इससे भी हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, लिख लेते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसे हम बना लेते हैं। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई बराबर डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा पाई। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो पहले हम डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन वाले सूत्र से इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए उस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, पहले घात को एक बार हम आगे लिखते हैं, ये यहाँ पर 2 लिख दिए, फिर एक्स लिखा था, एक्स के स्थान पे क्या दिया है, साइन वाई दिया है, इसे हम साइन वाई लिख लिए। अब देखिए फिर घात में से 1 माइनस किया जाता है, तो घात 2 है, जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो फिर इसका कोई वैल्यू नहीं है। फिर देखिए अब फिर हम केवल हम साइन वाई का हम एक बार अवकलन करेंगे, ये घात का किए उसके बाद हम साइन वाई का करेंगे, तो लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन वाई प्लस, अब यहाँ पर देखिए कॉस एक्स वाई दिया है, तो कॉस एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स, तो एक्स के स्थान पर क्या दिया है, एक्स वाई दिया है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। अब देखिए अब यहाँ पर एक्स वाई का भी हम अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर में, अब देखिए पाई का जो हमारा अवकलन होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे कर लेते हैं 2 साइन वाई, इसको उतार लिए। अब देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर होता है कास एक्स, तो कास एक्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस एक्स के स्थान पर क्या दिया है यहाँ पर वाई, तो ये हो जाएगा वाई, और फिर वाई का भी अवकलन होता है, इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर दिया है माइनस में साइन एक्स वाई। फिर अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये देखिए अब एक्स इंटू वाई, तो इसके लिए हम इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं, ये डी बाई डी एक्स यू इंटू वी बराबर यू, फिर डी बाई डी एक्स वी प्लस वी डी बाई डी एक्स, और ये यू। तो अब देखिए अब यहाँ पर हम ये 2 दिया है, ये प्रथम फलन है, ये द्वितीय फलन है, तो देखिए u बराबर हम मान लेते हैं, u बराबर पहला क्या है x, u बराबर x, और v बराबर दूसरा क्या है y, तो v बराबर हम मान लेते हैं y। अब देखिए इस फॉर्मूले पर रख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा x, फिर डी बाई डी एक्स, और ये y प्लस वाई, फिर डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा x ब्रैकेट बंद बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब देखिए एक बार इसको फिर से उतार देते हैं, साइन एक्स वाई, अब इसको हम हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस ये हो जाएगा वाई, और एक्स का अवकलन 1 होता है तो गुणे 1, तो वाई ही रहेगा बराबर में ये 0। अब देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये देखिए अब इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध है तो गुणा कर देते हैं, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस, अब जब इसका हम इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई
dx। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है और यहाँ पर x y है, तो ऐसा नहीं है कि x का इससे जब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं होगा। इस x को हम यहाँ आगे ही लिखेंगे और ये x y ही रहेगा। अब देखिए माइनस साइन एक्स वाई का हम फिर इसके साथ गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये y है तो y, फिर इसको हम साइन एक्स वाई बराबर में 0। अब देखिए, अब हम इन सब को एक तरफ और जिसके साथ dy बाई डी एक्स नहीं है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसको हम लिख लेते हैं 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये हो जाएगा x साइन एक्स वाई और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर बराबर लगा रहता है, ये माइनस में है और इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो इसको हम बराबर के इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा y साइन एक्स वाई। अब देखिए, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, ये और ये दोनों कॉमन हो रहे हैं, इसे हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। एक्स वाई और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और बराबर फिर हो जाएगा वाई साइन। अब यहाँ पर आगे देखिए, ये दिया है 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये ब्रैकेट में, फिर इसके साथ गुणा कर रहा है डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर में वाई साइन एक्स वाई। तो अब देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जा रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, हम पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए। देखिए, 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2a। तो यहाँ पर देखिए 2 साइन y इंटू कॉस वाई बराबर हो जाएगा साइन 2y, ये साइन 2y और ये माइनस है तो माइनस लगा दिए, फिर x है, फिर है साइन एक्स वाई और फिर ये ब्रैकेट में कर दिए, फिर ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में y, ये हो जाएगा साइन एक्स वाई। अब देखिए, ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ गुणा कर रहे हैं, बराबर किधर जाएगा, भाग करेगा, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में y, ये हो जाएगा साइन एक्स वाई अपान, इसको हम बराबर किधर लाएंगे, ये हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए बना लेते हैं इसको, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और कॉस स्क्वायर वाई बराबर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ये 1। तो अब देखिए, अब इसको हम कर लेते हैं, तो इसमें घात है, मतलब कि x पावर n के रूप में यहाँ पर अभी दिया है, तो इसको हम पहले कर लेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा साइन और यहाँ पर घात 2 है, तो घात में से एक माइनस करके लिख देंगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये हो जाएगा x। फिर अब देखिए
डी वाई डी एक्स। ये इतना केवल घात के लिए किए हैं। अब हम केवल इसका करेंगे। अब घात हो गया, अब केवल हम साइन एक्स का करेंगे। ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस, अब देखिए इसमें भी घात लगा है तो पहले हम घात के लिए कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos y फिर डी बाई डी एक्स, और उसके बाद से हो जाएगा, अब घात हम कर लिए, अब इसके बाद से cos y का, ये हो जाएगा cos y बराबर में इसका अब एक का हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए 2 sin x, अब इसका हो जाएगा क्या, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है cos x, तो यहाँ पर लिख देंगे cos x, ये प्लस ये 2 ये cos y। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा cos y का, इसका हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस वाई बराबर होता है माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई। अब देखिए यहाँ पर y भी दिया है तो y का भी हम करेंगे, तो y का हम करेंगे तो y का हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम y का किए हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पर x का भी करते हैं, लेकिन x का मान 1 होता है तो साइन x में जब हम 1 से गुणा करेंगे तो इसका मान उतना ही आएगा, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर y का जो अवकलन होता है वो डी वाई बाई डी एक्स होता है, इसलिए यहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ता है। तो चलिए हम आगे करते हैं। अब इसमें देखिए ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, अब ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस 2 cos y इंटू साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0। अब देखिए अब ये डी वाई बाई डी एक्स को हम एक तरफ ले जाते हैं, तो चलिए करते हैं इसको। ये माइनस में है तो इसी को हम उधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो हमारा फॉर्मूला एक होता है कि साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस b, ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। यदि इतना दिया हो तो हम इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए इतना दिया है तो हम इतना लिख सकते हैं। तो देखिए ये दिया है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे साइन, ये 2 एक की जगह पे x दिया है तो यहाँ पर x, और इसको हम उधर ले जाएंगे तो बराबर में, ये बराबर को उधर कर दिए तो ये हो जाएगा 2, इसको हम इधर कर लेते हैं, इसको उधर कर देते हैं, 2 sin y इंटू कॉस वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए अब यहाँ पर भी यही फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पर भी इसको भी हम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, पहले इसको उतार लेते साइन 2x। अब ये 2x हुआ है, लेकिन ये इसके साथ ये y दिया है, यहाँ भी y दिया है, यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 2y हो जाएगा, तो बराबर में ये साइन 2y फिर गुणे डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा साइन 2x अपान, ये गुणा कर इधर आएगा भाग करेगा, साइन 2y बराबर में डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।